Hello to everyone. I hope all are you doing very well. Now in continuity with the previous chapter related to the laws of motion, we have the next part of the same unit is friction and dynamics of circular motion. Means पहले हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स हमने वहां पे किया था. कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहां पे हमने स्टडी किया था. एंड अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कनेक्टेड मोशन मींस पुली प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो उसी को डिस्कस करते हुए हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन. इसके बारे में हमने पढ़ना है. फ्रिक्शन में जो होगा आपने बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में और जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के केसेस डिस्कस होंगे एंड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में क्या है एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, ये कैटेगरी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. क्लियर. और जो डायनेमिक ऑफ द सर्कुलर मोशन है मींस यहाँ पे हमें क्या चीज स्टडी करनी है, कुछ हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशंस होंगी जो रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशंस होंगी, वो चीजें हमने क्या करनी है यहाँ पे स्टडी करनी है. क्लियर. तो फर्स्ट हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में. तो फर्स्टली अब जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट वी मीन बाय द फ्रिक्शन. क्लियर. तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when a one body actually move or try to move on the surface of another body. means इसका मतलब क्या, जैसे सपोज करो एक सरफेस मेरे पास ये होगी और सेकंड सरफेस मेरे पास ये है. क्लियर. तो होता क्या है कि ये अपोजिंग फोर्स है. जब कब आएगी, ये वाली बॉडी जब एक्चुअली में इसके ऊपर मूव कर रही है या फिर वो ट्राई कर रही है मूव करने के लिए, तो वो चीज आपके पास क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं. क्लियर. मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में ऑफर होगी. जैसे देखिए मैं यहाँ पे लेता हूं, ये मेरे पास एक सरफेस है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक बॉडी को प्लेस किया है. क्लियर. और मैं क्या करता हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं F. क्लियर. तो उस टाइम जो मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफर हो रही है मींस वो कहां पे होगी, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती है ना, तो उनके कांटेक्ट के बीच में वो फोर्सेस ओबे होती है. तो इस तरह से जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ओबे होगी ना, यही जो मेरे पास फोर्स होगी वो क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी. अब देखिए किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शनल फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑफर होगी. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस आती हैं वो क्यों होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट. कि अगर एक बॉडी का वेट किसी सरफेस पे ज्यादा है तो इसका मतलब वो बॉडी उस सरफेस पे अपनी ग्रिप बना लेती है. एक तरह से क्या होता है कि उसके साथ बॉन्डिंग कर लेती है. जब बॉन्डिंग हो जाती है तो उसकी वजह से वो बॉडी आगे की साइड इतना मूव नहीं कर पाती. तो इसका मतलब क्या है कि आगे वो बॉडी अगर ऊपर आगे की साइड वो मूव नहीं कर पा रही तो इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफर हो रही होगी जो इसको आगे नहीं जाने दे रही. तो वो जो फोर्स आपके पास होगी वो क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस होगी. क्लियर. और ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती. मतलब आपके पास क्या होता है कि जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपके पास ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्लियर. जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा. क्लियर. तो हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. क्लियर. तो आपके पास जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स ऑफर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस. क्लियर. एनी डाउट.